अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम उनसे लगभग आधी टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होगा। मैं ऐसा कह सकता था, लेकिन ये बहुत से देशों के लिए कठिन होता है। हम ऐसा नहीं कहना चाहते थे। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा दूसरे देशों से अमेरिकी में आने वाले सभी सामान पर 10 बेसलाइन टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और 9 रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएंगे। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। %46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand, and the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. Trade is not fair. And he said, I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man, but he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal, and it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, A.S. Surdi। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए विदेशी मामलों के जानकार सोढी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। जय नेहा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। जिस बात का पूरी दुनिया को डर था वो आखिर हो ही गया। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के हर देश पे इतने बड़े पैमाने पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं भारत को मिला के, इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। आज सुबह जब जापान के स्टॉक एक्सचेंजेस खुले तो वहां पे 4 से 6% की गिरावट फौरन खुलते ही देखी गई। थोड़े समय में भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस भी खुलेंगे और उसका जो असली इम्पैक्ट होगा हमें पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से, वाकई में एक बात साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वही करते हैं और उन्हें उनके सामने एक ही मकसद है, अमेरिका को महान कैसे दोबारा बनाना, अमेरिका को और वेल्थी कैसे बनाना, अमेरिका में और पैसे कैसे लेके आना। लेकिन इससे बाकी पूरी दुनिया के देशों में की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा एक गिरावट आई है।
क्योंकि कोई भी देश सोच नहीं रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े पैमाने पे ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और ट्रंप ने कहा है कि भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं। भारत अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका 26% टैरिफ लगाएगा। नेहा जी देखिए, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से देखें तो वो सही है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो देश जितना अमेरिका के व्यापार पे टैरिफ लगाते हैं हम भी उतना लगाएंगे, जैसे को तैसा। उनके नजरिए से वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कई देश हैं जो कि अमेरिका पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, जैसे वियतनाम हो, कंबोडिया हो, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया कि ये इसमें एक चेंज लाएंगे। बल्कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 30-40 साल के अगर हम इंटरव्यूज देखें, जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वो राजनीति में नहीं थे, जब वो एक व्यापारी थे, तब से ही कहते आए हैं कि ये जो टैरिफ है ये अमेरिका के हित में नहीं है, अमेरिका पे बहुत ज्यादा टैरिफ है। तो वो ऑलरेडी एक बड़े व्यापारी रह चुके हैं, उन्हें पता है किस तरह से अमेरिका के लिए दुनिया के देशों के साथ व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जो टैरिफ दुनिया लगाती थी अमेरिका पे वो ज्यादा थे, अमेरिका जो बाकी देशों पे लगाती थी वो कम थे। अब उन्हें मौका मिला है अमेरिकी राष्ट्रपति होने के नाते, और उन्होंने वो चीज कर दी है जो वो 35-40 साल से ये बात कहते आए हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जे सोढ़ी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।